नेक्स्ट हमारा टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। अब इसमें दो चीजें हैं, टेंजेंट और नॉर्मल। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है। टेंजेंट क्या होता है? अ टेंजेंट टू अ कर्व इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व। यानी अगर इस कर्व को किसी एक पॉइंट पर इस तरह एक लाइन टच करके गुजरे, ये एक पॉइंट पर, लेट्स सपोज ये पी पॉइंट है, अगर इसके ऊपर कर्व को ये लाइन कट करे सिर्फ एक पॉइंट पर, तो क्या होगा? ये जो लाइन है ये बेसिकली क्या है? टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर। तो ये टेंजेंट की डेफिनेशन है, और ये उसको कट नहीं कर रही लेकिन इसको टच कर रही है एक पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर क्या होगी? x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। और गौर करें तो हमारे पास जो पिछली हमने भी देखी थी, वो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो ये थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में सर्कल की थी, और ये वाली हमारे पास टेंजेंट की है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें x स्क्वायर था। अब अगर हम गौर करें तो ये x1 को लेट सपोज हम 1 यहां से अगर हटा दें तो ये x इंटू एक्स ये x स्क्वायर बनता है। यहां से भी अगर हम देखें तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर। फिर अगर यहां से ये ये 1 रिमूव कर दें तो x प्लस एक्स हो गया 2x और साथ g मल्टीप्लाई है तो वो ये। उसके बाद अगर y प्लस वाई देखें तो 2y और ये साथ f और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जस्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में और एक डिफरेंस है, वो ये कि हमारा एक पॉइंट x है और दूसरा x1 हो जाता है। इसी तरह y में एक पॉइंट y है, दूसरा y1 है। तो जस्ट इन दोनों में डिफरेंस ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब हम देखते हैं नॉर्मल क्या चीज है। तो नॉर्मल है द नॉर्मल टू द कर्व एट p इज द लाइन थ्रू p परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द कर्व एट p। यानी अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल के लिए क्या है? लेट्स सपोज ये सेंटर है और ये एक टेंजेंट लाइन है इस सर्कल के ऊपर। अब ये एक पॉइंट p पर कट कर रही है। लेट्स सपोज ये p पे इसने इसको यहां पर कट किया। तो अगर हम यहां से इस सेंटर के ऊपर एक लाइन इस तरह ड्रॉ करें, ये नॉर्मल है। ये सेंटर c है इसका, चाहे ये कर्व हम कंसिडर कर लें चाहे ये सर्कल, तो सर्कल के लिए ये इसका नॉर्मल है पॉइंट P के ऊपर। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इंटू x1 प्लस g इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y1 प्लस f। इसमें हमने g और f की वैल्यू पुट करनी है और साथ x1 और y1 की। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन यहां से निकलेगी वो इक्वेशन होगी नॉर्मल की। अब हमारे पास तो हो गई टेंजेंट और नॉर्मल की बात। अब अगर हम बात करें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के, किसी भी लाइन का टेंजेंट होने की कंडीशन क्या है वो हमने देखनी है। तो वो क्या है? द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल इफ इट मीट्स द सर्कल इन वन पॉइंट। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। यानी अगर कोई भी लाइन, कब कहेंगे? जब वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करेगी। तो ऐसी जो लाइन होगी वो होगी हमारे पास टेंजेंट लाइन, और इसको हम कहते हैं कि ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। और एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर, नॉर्मल और टेंजेंट के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? वो ये है, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m, अगर टेंजेंट की स्लोप m के बराबर हो, देन द स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 ओवर m। यानी अगर टेंजेंट की स्लोप, अगर हम उसको m कहते हैं, तो क्या होगा? जो नॉर्मल है उसकी स्लोप 1 ओवर m और साथ माइनस इसके बराबर होगी। यानी अगर हमें टेंजेंट की स्लोप गिवन हो, वो कोई भी हो सकती है। लेट्स सपोज अगर हम इसको एग्जांपल से कंसीडर कर लें तो किस तरह से होगा? अगर टेंजेंट की स्लोप हमारे पास बराबर आ जाए लेट्स सपोज 3 के, और हमें ये पूछा जाए कि नॉर्मल की स्लोप फिर क्या होगी, तो हम क्या करेंगे? हम इसको एक तो रेसिप्रोकल करेंगे इसका और साइन यूज करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली नॉर्मल की स्लोप आ जाती है, और ये हमारे पास स्लोप किसकी है? ये स्लोप हमें गिवन थी टेंजेंट की। तो टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप में इनवर्स विद माइनस साइन, ये रिलेशन है। अब हमारा अगला टॉपिक लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। इसका मतलब है कि हमने टेंजेंट की लेंथ निकालनी है सर्कल तक। तो वो किस तरह? उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। लेट्स सपोज ये एक हमारे पास सर्कल है और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट P है। अब गौर करें तो इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो तरह से टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। एक तो इस तरह से है, इस तरह से आए, और ये गौर करें इस पॉइंट से ये इस सर्कल को टच करेगी लाइन, और ये क्या करेगी? यहाँ पर ये इसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन है, और यहाँ से एक और टेंजेंट भी गुजरेगा जो कि सर्कल को इस पॉइंट पर टच करेगा। हम कहते हैं ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज ये T है, ये हमारे पास P है, और ये इस सर्कल का सेंटर है। इस सेंटर से ये डिस्टेंस हमें पता है रेडियस होता है
आर, और अगर हम इस सेंटर से ये पी मिला रहे हैं तो ये बेसिकली सेंटर से पी पॉइंट तक डिस्टेंस है। इसमें जो ये वाला हमारा एंगल होगा इस टेंजेंट और इस नॉर्मल के दरमियान, ये हमारा 90 डिग्री एंगल होता है। अब हमारे पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट की हमने बात की, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब ये है कि इस पॉइंट पी से इस टेंजेंट तक, ये वाला जो बेसिकली ये हमारे पास, हम इसको कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको हम यहाँ तो कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, या इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट वर्ड यूज होता है, उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल डिस्टेंस। टी से पी कह लें या एल से पी कह लें, तो ये डिस्टेंस बेसिकली लेंथ ऑफ टेंजेंट है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो किस तरह से हो सकती है, आप गौर करें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, जिसमें हमारे पास, यानी ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। इसमें अगर हम इसको कहें ये बेस है हमारी, क्योंकि 90 डिग्री एंगल के साथ जो होती है वो बेस होती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला हिस्सा ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, और ये उसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो अगर हम इसकी पी टी डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो ये किस तरह होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस हमारे पास पी टी, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये सी क्या है इसमें माइनस जी और माइनस एफ, यानी इसको बेशक सी कह लें सेंटर, या इसको ओरिजिन कह सकते हैं हम ओ। ओरिजिन बेसिकली 0 0 के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए ये सेंटर सी है। अब इसके लिए क्या है हमारे पास, ये सी टू पी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर, यानी जिसमें हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या था, बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जब हमें यहाँ से सिंपल अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके लिए आज से हम देख लेंगे कि हमें बेस चाहिए, तो बेस निकालने के लिए फिर फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव होगा। तो पी टी बेसिकली बराबर किसके आएगा, सी पी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर के, सी पी स्क्वायर और सी टी स्क्वायर। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट आती है फॉर्म, वो उसकी कुछ इस तरह से आएगी, ये बराबर आएगी इक्वल टू, अगर सी पी स्क्वायर की वैल्यूज में पुट कर दें और सी टी, तो ये आ जाएगी x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस सी, ये हम कहलाएगी टेंजेंशियल डिस्टेंस या लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला है लेंथ ऑफ टेंजेंट को कैलकुलेट करने का। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P -510 टू द सर्कल दिस। अब डिस्टेंस हमने देखा जो टेंजेंशियल है वो है T से P तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो अब हम एग्जांपल में यही कहा गया है कि हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है और पॉइंट हमें उसने बता दिया है और सर्कल की इक्वेशन भी उसने हमें दे दी है। हमने सिंपल करना क्या है, इस सर्कल की इक्वेशन में ये पॉइंट पुट करना है, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो लेंथ होगी उस टेंजेंट की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है ये 1 बनाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें, प्लस 14/5 एक्स प्लस 12/5 वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब यहां से अगर हम सेंटर निकालना चाहें तो सेंटर निकलेगा, सेंटर के 2 पॉइंट्स होते हैं जी और एफ। तो जी यहां से हमारे पास निकल आएगा 7/5 यहां से, और एफ हमारे पास क्या आएगा 6/5, और लास्ट में हमें पता है कि जो जर्नल इक्वेशन थी उसमें हमारा लास्ट होता है सी, तो सी की वैल्यू -2 आ गई। ये हमारे 3 पॉइंट्स। अब अगर इन 3 पॉइंट्स को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर लें तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, सी का स्क्वायर वो हमारे पास है, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर, तो एक्स क्या है -5 और y हमारे पास ये है, ये x और ये y, तो -5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2g वो है 7/5, और x उसके बाद क्या है हमारे पास -5 अगेन प्लस 2f हमारे पास 6/5, और इधर y क्या है हमारे पास 10 और माइनस c लास्ट में है 2। तो ये हमारे पास उस इक्वेशन में हमने क्या किया, पुट कर दिया ये वाला पॉइंट। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट हमारा आएगा जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास 25 इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 100 प्लस -14 प्लस 24, ये यहां से आ जाएगा, और -2 और इसका स्क्वायर रूट, और इसको अगर हम फर्दर देखें तो ये 133 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आ गए स्क्वायर रूट 133 के, यानी इस पॉइंट से इस सर्कल तक का डिस्टेंस 133 स्क्वायर रूट है। यानी हमने उस पॉइंट को उस सर्कल में डायरेक्ट अगर पुट कर दें तब भी आंसर आ जाएगा, और अगर हम वो जो इक्वेशन थी लेंथ ऑफ टेंजेंट की ये वाली उसमें अगर हम पुट करते हैं तो तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। अब आती है एक्सरसाइज 6.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 5 6 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। यानी इस सवाल में हमने ये सर्कल गिवन होगा, ये उसकी इक्वेशन है, उसने कहा है कि चेक करो ये पॉइंट जो है ये सर्कल के किस पोजीशन पर लाई करता है, यानी सर्कल के अंदर लाई करता है या सर्कल के बाहर।
तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें, यानी 5 और 6 जो 2 पॉइंट्स हैं वो वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करें, x की जगह 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 81। अब अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करें, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 और माइनस 81 आ गया यहाँ पर, इक्वल टू ये 0 हो गया। अब गौर करें, 36 और प्लस 25 ये आ गया 61 माइनस 81 इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा माइनस 20, ये है लेस देन 0। जब लेस देन 0 हो तो इसका मतलब है दिस शोज दैट द पॉइंट 56 लाइज इनसाइड द गिवन सर्कल, यानी लेस देन के केस में इनसाइड होगी वैल्यू, और अगर ये ग्रेटर देन 0 होता ये आंसर, तो फिर ये आउटसाइड सर्कल लाई करता। तो ये चीज हमने बतानी है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। फाइंड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है और हमने इक्वेशन निकाली है टेंजेंट की, और आगे से पार्ट 1 है कि पैरेलल टू द लाइन, और ये आगे से पैरेलल होगा इस लाइन के। अब 2-3 इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब गौर करें, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है जो कि सर्कल के ऊपर लाई करता है टेंजेंट, और वो पैरेलल है इस लाइन के। इसका मतलब है कि इस लाइन का और उस टेंजेंट का कोई रिलेशन है, यानी ये लाइन पैरेलल है, और पैरेलल का मतलब ये होता है कि अगर इसकी स्लोप निकाली जाए तो वो उसके बराबर होगी, दोनों की स्लोप बराबर होगी। पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि आपस में स्लोप्स इनकी बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन है, और हमने क्या करना है, गौर करें, इस इक्वेशन, ये सर्कल की इक्वेशन है जर्नल। अब अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो गौर करें, ये जो हमारे पास मेन इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, हम अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि ये इक्वेशन इसके साथ मिल जाए। तो अब गौर करें, ये बराबर है एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब फिर ए की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी, स्क्वायर के अंदर अंडर रूट 2, तो ये आ गया ए हमारे पास आ गया यहां से। अब गौर करें, अब हमारे पास ये जो लाइन पड़ी है, इस लाइन की स्लोप क्या होती है। अगर गौर करें, इस लाइन ये है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें पता है जो लाइन गिवन है। और इसकी अगर हम स्लोप निकालना चाहें, स्लोप m, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होती है माइनस a ओवर b, यानी x का कोफिशिएंट a है बेसिकली और y का कोफिशिएंट b होता है। तो m इज इक्वल टू माइनस a ओवर b, a है 1 और b है माइनस 2, तो ये आ जाएगी 1 ओवर 2। अब हमारे पास ये जो स्लोप इस लाइन की हमने निकाल ली, यही स्लोप बेसिकली इस टेंजेंट की भी होगी, ये हमें पता लग गया, क्योंकि इसने कहा था कि ये पैरेलल है इस लाइन के, टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के। तो इसका मतलब है कि जो स्लोप इसकी है वही उस टेंजेंट की भी होगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, फिर वो बराबर होगी y माइनस y1। y1 गौर करें, y1 क्या है, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये हमारे पास हमें नजर आ रहा है। अब गौर करें, तो स्लोप आ गई उस लाइन की। अब इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो फिर इसका रिजल्टेंट अब क्या निकलेगा, वो हम इस साइड पे निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, m क्या निकाला था हमने 1/2 इंटू एक्स प्लस माइनस a हमारे पास अंडर रूट 2 है, अगेन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर का मतलब है 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद गौर करें तो y इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ऐसे आ जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर 4 आ जाएगा ये इसका अंडर रूट, फिर x/2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, 4 प्लस 1 5 ओवर 4 और इसका होल अंडर रूट। इसके बाद x ओवर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये आ जाएगा अंडर रूट 5 ओवर 2, क्योंकि अंडर रूट अलग अलग कर लिया। अब गौर करें, x ओवर 2 प्लस माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2, यानी इस 2 की जगह हम इसको 2 दफा अंडर रूट 2 लिखकर एक कैंसिल कर लेंगे तो एक अंडर रूट 2 नीचे आ जाएगा, ये आ गया y। अब गौर करें, y की दो तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 एक दफा प्लस के साथ और एक दफा x ओवर 2 माइनस के साथ, तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब ये दो इक्वेशंस इस टेंजेंट की हैं और हमने देख लिया कि ये किस तरह से निकालनी है।
तो यहाँ तक एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन जो रह गए हैं वो आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं।